श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दलजीत सिहाग जो कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मिंटू गुजर हत्याकांड की सजा काट रहा है, जेल में बंद है। 2016 में यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इसी हत्याकांड का आरोप लगा दलजीत सिहाग जो कि सिसाई गांव का रहने वाला है उस पर, और अब वो इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। झज्जर जेल में इस वक्त वो बंद है, लेकिन 20 नवंबर को उसे हांसी लाया गया। झज्जर से उसे हांसी पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आती है और उसे हाथों में हथकड़ियां डालकर बाजार में घुमाया जाता है। पुलिस ने कहा कि इसके पीछे का मकसद है कि लोगों को यह पता चले कि दलजीत सिहाग जो है वो हार्डकोर क्रिमिनल है और ये आदमी जो सोशल मीडिया पर अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है ये उससे एकदम उलट है और इसका भय किसी को भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जनता को उसके मन से इसका डर निकालना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि इसकी हकीकत क्या है। लेकिन दलजीत सिहाग को इस तरह बेड़ियां बांधकर बाजार में जब घुमाया गया तो उसका अलग अलग रिएक्शन देखने को मिला। एक बड़ा तबका है जाट समाज का जिससे दलजीत सिहाग आता है, वो तबका ये कह रहा है कि आखिर दलजीत सिहाग के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। प्रदेश में बहुत सारे हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, क्या उन्हें भी इसी तरह हथकड़ियां बांधकर घुमाया जाएगा। और अब इस मुहिम में दलजीत सिहाग की पत्नी अनीता सिहाग भी कूद गई हैं। वो अलग अलग जिलों में जाकर जाट समाज के लोगों से मिल रही है, खाप पंचायतों से मिल रही है। पानीपत वो कल पहुंची थी और वहां पर कुछ खाप पंचायत के लोगों से मीटिंग की गई है और अनीता सिहाग अब इस बात का विरोध कर रही है कि उनके पति को इस तरह क्यों घुमाया गया। हरियाणा की पुलिस कहती है कि दलजीत सिहाग एक हार्डकोर क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, उस पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं और मुकदमों की जो लिस्ट है, जो नंबर है, हरियाणा पुलिस की ओर से बताया गया है कि 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। लेकिन दलजीत सिहाग की पत्नी कहती है कि 60 से ज्यादा मुकदमे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जिसमें दलजीत सिहाग बरी हो चुके हैं, लेकिन ये उम्र कैद का जो मुकदमा है ये अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि 22 मुकदमे ऐसे थे जो दर्ज किए गए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जिसमें दलजीत सिहाग का नाम आया और उसमें सबसे हार्डकोर क्राइम जिसका उस पर आरोप लगा और जिसकी उसे सजा हुई है वो मिंटू गुजर का हत्याकांड है। और इसी हत्याकांड में साल 2019 में वो जेल गया था, तब से वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन अनीता सिहाग जो कि कह रही हैं कि मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूं और मेरे पति को गैंगस्टर बुलाना बंद कीजिए, वो इसके पीछे पुलिस की साजिश बता रही है। कहा कि पुलिस जो है जानबूझकर उसकी छवि खराब करना चाहती है, डीजीपी तक को लपेट रही है अनीता सिहाग और कह रही है कि डीजीपी जो है वो दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार जो है उन पर दबाव डाल रही है या फिर नीचे से किसी का दबाव जा रहा है, तब उनके पति को इस तरह सरेआम हाथों में हथकड़ियां डालकर घुमाया गया और उनकी जो छवि है उसे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्योंकि दलजीत सिहाग को जो सजा हुई और उसका नाम चर्चा में आया वो जाट आरक्षण आंदोलन साल 2016 के बाद से आया है, लिहाजा इस पूरे केस को जातीय एंगल से भी देखा जा रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जाट समाज का एक बड़ा तबका दलजीत सिहाग के समर्थन में है, वहीं जाट समाज का एक और तबका ऐसा भी है कि जो कि दलजीत सिहाग को क्रिमिनल भी मानता है और वो इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन अनीता सिहाग अब अलग अलग जिलों में जा रही है और उनका प्लान यह है कि एक महापंचायत बुलाई जाए। उनके पति के साथ जो व्यवहार किया गया है उसको लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अब दलजीत सिहाग की पत्नी ने शुरू कर दी है। पानीपत से पहली मीटिंग की शुरुआत हुई है जहां पर उन्होंने कहा है कि इस तरह की मीटिंगें अलग अलग जिलों में करेंगे और फिर एक बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी। दलजीत सिहाग की पत्नी जब पानीपत पहुंची तो उनके साथ कल खाप के प्रधान भी मौजूद थे और उन्होंने कई सवाल उठाए। हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू से उन्होंने बातचीत में कहा कि देखिए, जाट आरक्षण आंदोलन में ये भी आरोप लगा कि मूर्थल में महिलाओं का गैंगरेप हुआ है, इस तरह की बातें चलाई गई मीडिया में, लेकिन उस पर आज तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया, कोई सच्चाई नहीं थी उस बात में। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह दलजीत सिहाग जो है उन पर भी झूठे मुकदमे लगाए गए हैं और दलजीत सिहाग कोई क्रिमिनल नहीं है, वो कौम का हीरो है। और कहा कि जिस दिन उसे बेल मिलेगी वो बाहर आएगा तो हम उसका जुलूस निकालेंगे, पूरे प्रदेश में उसकी यात्रा निकालेंगे। जो आज बेड़ियां लगाकर घुमाया गया है हम इन लोगों को जवाब देंगे। यानी कि पत्नी अनीता सिहाग और कल खाप के प्रधान, उनकी बातों से लग रहा है कि अब ये मामला
रुकने वाला नहीं है और इस मामले में पूरा जाति एंगल जो है वो अब इन्वॉल्व हो चुका है और जब ये महापंचायत बुलाई जाएगी तो उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि बेड़ियां लगाकर जो घुमाने वाली बात है वो इसलिए हुआ कि दलजीत सिहाग का सोशल मीडिया पेज लगातार एक्टिव रहता है और उसने हरियाणा दिवस 1 नवंबर को जब हरियाणा दिवस आता है तो उसने एक फ़ोटो डाली और उस फोटो में हाथ जोड़कर वो हरियाणा दिवस के लोगों को बधाई दे रहा है और उसके सोशल मीडिया पर लाखों में फॉलोअर्स भी हैं। जब इस तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पर चला तो डीजीपी ओपी सिंह ने खुद ये कहा कि मैंने इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा कि देखिए वो 2 कौड़ी का क्रिमिनल है, जेल में उससे टॉयलेट साफ कराया जाता है, लेकिन वो अपने आप को दिखाता इस तरह से है सोशल मीडिया पर कि मानो वो कोई बहुत बड़ा समाज सेवी है। इसके बाद इस पेज पर क्रैकडाउन शुरू होता है, पेज को चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जो कि जींद जिले का रहने वाला है और फिर इसी केस में जो है हथकड़ियां लगाकर दलजीत सिहाग को भी प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया और उसे हांसी के बाजार में घुमाया गया ताकि उसकी जो सोशल मीडिया से इतर असल सच्चाई है वो जनता को दिखाई जा सके। अंत में आप कलकल खाप के प्रधान राजेश कलकल को सुनिए जो कि ये कह रहे हैं कि हम जो है जुलूस निकालेंगे जिस दिन ये बरी होकर आएगा और कई सवाल उन्होंने पुलिस फोर्स से भी पूछे हैं और मीडिया और जनता से भी उनके सवाल है। दलजीत सिहाग को गैंगस्टर कहने पर उन्हें घोर आपत्ति है। तो राजेश कलकल को सुनिए और इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बाकी प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। सरकार और पुलिस 2016 में ही एक मुरथल कांड उछला था जो लेडीज का रेप होया है, उस पर शायद आपका ही चैनल की एक लेडीज थी, मैं नाम नहीं जानता, वो एक डंडे से हमारे वो लेडीज के जो ये अंडर वो बोलिया करो वो भी उठा उठा दिखा रही थी। उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है, नहीं तो वह लेडीज मिली, नहीं उसका कोई परिवार वाले मिले कि किसके साथ वो रेप होया। इसी किस्म का ये दलजीत सिहाग के लगा रखा है फंसाने के लिए, निरे झूठे और फर्जी मुकदमे हुए हैं और इसी तरह इसको फंसाया गया है। तो आपने ये मीडिया वाले की भी जिम्मेवारी बनती है, चौथा स्तंभ बताया करे हैं, आपने ये भी बात पूछनी चाहिए भाई उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं निकाली सरकार ने, वो क्या कांड था, किसने कराया था, किसने वो कपड़े घेरे थे, किसने साजिश करी थी। तो दलजीत सिहाग का भी भाई ये काम कर रखा है, बिल्कुल सारे फर्जी मुकदमे। थोड़ा परिचय दीजिए दाऊद जी, आपको कौन सी खाप से है? मैं चौधरी राजपाल कलकल, राष्ट्रीय प्रधान कलकल खाप। अभी खाप इनकी आवाज उठाएगी, खाप हरियाणा की आवाज उठाएगी और ये अकेली हरियाणा की बेटी नहीं है, मैं जाट नेता नहीं हूँ, मैं खाप प्रधान हूँ और खाप 36 जात की होती है। तो ये 36 जात की पूरा हरियाणा की बेटी है, अकेली या एक कोई इसके रोगी खाप की बेटी नहीं है, अकेली सिहाग की बेटी नहीं है, अकेली जाटों की बेटी नहीं है। अब हम इसकी पैरवी करांगे और सरकार पर एक एक चीज का हिसाब ले लेंगे और उस बेटे को बिल्कुल निर्दोष साबित करवा कर उसको बरी निकलवा के लावांगे। जब देखेंगे सरकार का मुंह दिखाएगी और जो ये दूसरे विपक्षी दल है ये जो कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, अगर कहते दूसरे वोट थारे से कट गया, इनको भी फिर हम जवाब देंगे अगर देखो तुमने कार्रवाई नहीं करो जो थारा काम था। ये विपक्ष का काम करना होता है कि अगर सरकार किसी का कोई ऊपर जुल्म करे, प्रताड़ित करे, विपक्ष भी चुप है। इसलिए ये हमारी बेटी अपनी खुद की लड़ाई लड़ रही है और इसके साथ पूरा छत्तीस बरादरी का समाज आ गया है और सारी की सारी खाप आ गई है और बेटी को न्याय मिलेगा और दलजीत सिहाग एक दिन बरी होकर और इज्जत से आएगा। और उस दिन ये जो आज जो मजबूरी में होकर ना उसका जुलूस निकाला गया, उस दिन इस बेटे की हम पूरा हरियाणा में एक वो निकालेंगे रोड शो और ये बताएंगे भाई ये हरियाणा का शेर है और ये सरकार की इतनी प्रताड़ना से आया है और अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन इसने अपनी आवाज दबने नहीं दी।